कि अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा हो तो बाप क्या कह रहा है, ये मैंने मेरा बच्चा है। और कोई वैसा मतलब कोई गलत काम कर रहे थे, तैने ऐसा पैदा करा। क्या जा रहे मैं तो खुद ना पता क्या जा रहे। अम्मा गिर गया। बुढ़े सामने का तो कुछ दी थी ना सब लोग नहीं खड़े गाड़ी खड़ी कर सकते। अब तो यहाँ क्या लेने आई है तुम लोगों ने तो मुझे बेच दिया। ये सारी बहन बिछड़ गई, मैं ही बची हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। हम तरफ से दुनिया तरफ से मेरी मॉर्निंग हो रही है ब्रेकफास्ट टेबल पे। अभी ब्रेकफास्ट लगाने वाली हूँ, आने वाला है। अभी हमने ऑर्डर किया हुआ है क्या क्या हमें चाहिए। तो अभी हमारी टेबल देखिए खाली पड़ी है, थोड़ी देर में पूरी फुल हो जाएगी। अभी दिखाऊंगी आपको। राजस्थानी कढ़ी कचौड़ी, ये है राजस्थानी थाली, मिर्ची का बड़ा, क्या के पराठे, गुड़, छाछ, लहसुन की चटनी, और ये पता नहीं कौन सी सब्जी है, ये बटर है, हलवा है, ये पराठे हैं, और ये है कढ़ी कचौड़ी जो यहाँ की फेमस है। सब दाल बाटी है। चलिए दिखा के देखते हैं। एक्सक्यूज मी, कैसी मैम? जरा मिर्ची बढ़ा के 2-3 पीस और ले। चलिए अभी जी। अभी प्लेट ला रहा हूँ। इतना भी सबर ना हो मुझे, खाने खा रहा हूँ, भूख लग रही है, देख देखते। ये है मेरा रियल हनी। अभी मैं लेकर आई हूँ, देखो ये बिल्कुल रियल वाला होता है ऐसा। रियल हनी बोले मौत से वो खा जाएगी। ये है रियल हनी। मैं इसमें से निकालूंगी कट करके। अब मैं इसे खाऊंगी। आधा किलो नहीं खा लिया मेरे साथ, देखो बराबर चकोटा दे उठा नहीं खाई जा रही है। देखो हनी एक आध छत्ता तो ले गया, एक आध छत्ता तो खा लिया। बहुत दिनों में मिला। कभी हमारा गाँव में बिकने आया तो बाल्टी बिकता है, देखो चेक कर सकते हैं। आज वो कलर निकाल चटोरी बहुत है तेरी मम्मी। सोनी तेरी मम्मी चटोरी कितनी है? तो चलेगी 20 से 5 चीजें चलेगी, कुछ लगता है नहीं तब तो खाली एक ही रखा और कुछ नहीं। डोसा से दिल्ली रहो, मेरे सामने कोई चीज मंगा लेंगे। मतलब ये वो मेनू बड़ा वो खा लिया, ये नहीं खाएगी। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा डन, और हमने इतनी सारी चीजें, ढेर सारी भर की चीजें खाई हैं सब में, खूब सारी। और सबसे ज्यादा कीमती है और इससे भी ज्यादा ये तो भैया खाते खाते थका भी है। और मैंने भी खूब खाया। हम लोग आए थे सोनी के साथ भी, आपने सोनी को घुमाने के लिए इसकी शादी हो गई। हमारी मम्मी को इतनी ठंड लगी है, बैठे बैठे बैठ थोड़ी मैं कबूतर ही बना रहा हूँ जगह पे ऐसे करके। इनपुट दो, कुछ बोलो, कुछ भोले भाले आदमी ना। जब देखो ठिठुर नहीं, मम्मी बैठी है साइड में, थोड़ी देर बाद देखा मम्मी गया, मम्मी का मम्मी टेबल में करना ही चाहिए, इतना अच्छा लगा मुझे। मेरी रूम से निकल के बतरा मिला। अच्छा एक ये तीतर, एक तीतर, एक कबूतर। ठंडा ठंडा बहुत ठंडा। अब बाहर लेकिन बहुत गर्मी है बाहर। बाहर गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है, क्या जाए। मैं तो इसीलिए अपना कपड़े में फुल पहने। अब बस एक कमी रहेगी, कहीं से जयपुर से लेकर जैकेट से उतार लूंगी, क्योंकि अभी जयपुर चलना। सोनी के साथ कोई बता रही है कि किसी डिजाइनर के पास चलना, तो डिजाइनर पर जाएंगे तो वहीं से कुछ मैं भी ले लूंगी अपने ऊपर से डालने के लिए जैकेट सी। और मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, ये मैंने ये बात ये शर्ट लाई थी, ये मैंने बम्बई से ली थी। तो बम्बई वाले कपड़े मेरे धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। अभी तो इतने रखे हैं, इतने पूरा भरे हुए। अब एक एक करके दो करके निकाल रही हूँ। कमेंट्स करके बताना, सिंपल सोबर। और देखो मेरे सैंडल भी मैच हो रहे हैं मेरी शर्ट से। देखो तुम्हारे भी मैच हो रहे हैं, ये देखो मैंने भी मैचिंग शर्ट से, तुमने भी अपनी मैचिंग शर्ट से। यही तो है मैचिंग 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 मैचिंग। अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए, और इसके बाद में फिर यहाँ से चेकआउट करना है। सीधा शिव। और मैं और करण जा रहे हैं दिल्ली, ये जा रहे हैं, ये और कीर्ति जाएंगी जयपुर पहले। कार्ड को दे दो, जयपुर जा रहे हैं तो कार्ड न लेके जा रहे। कहीं का कार्ड? कार्ड कार्ड कौन सा? कार्ड ही चला है। कार्ड कौन सा? पैसे का कार्ड? तो तेरा खुद का है ना। मैं चला रहे बैठी हूँ अपना, तुम्हें लग रहा है बेटी थे शादी कर रही है, बेटी तेरी है।
बेटी तुम्हारी है। अभी उन्होंने एक इवेंट वाले आए, उन्होंने क्या कही, मैंने ये बात ध्यान से सुनी, कोई सुनी ना सुनी, मैं एक सुनी। उन्होंने कही कि अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा हो तो बाप क्या कह रहा है, ये मैंने मेरा बच्चा है, और कोई वैसा मतलब कोई गलत काम कर रहे थे, तैने ऐसा पैदा करा, वो भी कह गए क्या ऐसा माँ का नाम क्यों आ जाए इस बातों में। क्योंकि इसके लिए तो आना ही माँ का आ जाता तो काट दे दो तुम चुपचाप, मैं सीधी बता दी हूँ बात को। ये चल किसी की चलने नहीं देती अपनी बात। बैग कितना छोड़ दिया। थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू किसे बोलूं, घर में कौन सा थैंक यू बोला जा रहा है। मैं तुम्हें कितनी बार खाना खिलाती हूँ, पानी देती हूँ, थैंक यू बोलते हो ना। मुझे क्या पता था कहानी यहाँ तक आ जाएगी कि रोटी और पानी और चाय का अभी हिसाब दिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा ना, ताने दिए ताले जाएंगे। दिए जाएंगे बिल्कुल। दे बस डीवी हो तो ऐसी खूंखार वाली। मेरा तो हो गया लंच, मैंने खाई दाल चावल, ठीक है, लाइट ही खाया। विकी ने भी दाल चावल खाए, सोनी ने 2 चम्मच खाए। अब जल्दी निकले, सोनी फटाफट चल अपने अपने बैग में ले निकले। ना खत्म होती है। वॉशरूम में रहे, हमारा घर आता कैसे वॉशरूम में रहे। ये मम्मी वॉशरूम ना जाऊं, कितनी बार चलेंगे सुबह से। कई बार तो हमारे भी चला गया। लो हाँ, तू इधर को आगे भागते कि तुम यहीं कहीं आओ है। मम्मी तो कहीं रुकी ना रही, ठंड लगे। चलो फिर जाओ, चलो, बहुत सुंदर लग रहे हो, मलूक लग रहे हो। क्या जा रहे हैं, मैं तो खुद ना पता क्या जा रहे हैं। ये जयपुर जा रहे हैं, मम्मी जयपुर जा रही है। हम आए तो एक साथ, अब जा रहे हैं अपनी अपने अलग गाड़ी में, क्योंकि हमें अलग से काम है। हमें मेरे को और कीर्ति को जयपुर में काम है, कुछ डिजाइनर के पास जाना, और ये घर निकल जाएंगे। शॉपिंग करनी है। हमें शॉपिंग करनी है, हमने कार्ड ले लिया। देखो वो बैठी अंदर। हाँ देख चले करो। बारिश हम गिर गया। मेरा वो गिरा पड़ा कंबल हो, और ये भी बिजली का ही है भैया, बच के चलो इससे। हम तो यहाँ शादी की तैयारी कर रहे हैं, कि लाइट वाइट ना उतर जाए इसमें, पानी में लाइट उतरते ही करंट मार के गाड़ी में करंट आएगा ना, यूं यूं करेंगे। गाड़ी वाले ने देखो साइड में उतर खड़ी कर ली। हमें पता सब गिर रहे हैं। आंधी और तूफान और बारिश एक साथ आई है, और हम जाने वाले हैं डिजाइनर के। मैं सोच रही हूँ हो गई, चलो। तो बोले थे मोर रास्ता काट के जाएगा, वो शुभ होता है। तो सुबह तो है, बारिश हो गई, अब इन लोगों के लिए सुबह है भाई। भाई बारिश हुई, अच्छा हुआ इनके लिए, ठंडक हो गई है, गर्मी में मर रहे हैं लोग। ये भी गिरने वाला, ये भी आगा लटकना खंबा। ये मेरे को तो ऐसी आधी तूफान में लगी ठंड, तो गाड़ी में देखो कुछ नहीं। सोनी मुझे इतनी दूर लगाई है, और हमारी ममता भी भग का वैसे वो रखा है, पिलो रखेगी, एक ओढ़ने के लिए रखे, कुछ नहीं। छोटी सी टॉवल है, इससे बुझा बुढ़े सामने का तो दिख ही ना है। अरे तेरे पापा भी कहीं यही खड़े होंगे शायद, मुझे लगा। आंधी तो तूफान जी है, सब लोग नहीं खड़े, गाड़ी खड़ी कर सकते। देखना अनिकेत के पीछे भी बात तेज पड़ रही है, पीछे से। नाचा भी और बोल बारी मुझे बुद्ध भैया गाड़ियों में आके खरीदा के कम्बल रख लो ऐसे ओढ़ने के लिए। जब कहीं दूर को चला करो, उनका तो एक हल्का सा कपड़ा मंगा लिया ओढ़ने के लिए, पिलो मंगा ले करो। जयपुर से निकल लिए हम घर के लिए। अच्छा सोनी का तो फिर भी कुछ मिलेगा, मेरे तो कुछ मिला ही ना। मैं तो जिस दुकान पर गई उसमें कुछ मिला नहीं। कचौड़ी खाने की सोच रही, कहीं कचौड़ी खा लो, वो भी बंद है, बेकार ही लाई। सोनी मुझे मेरा तो काम हो गया, तो तेरा हो गया ना। कहीं प्याज वाली कचौड़ी खिलवा दे राजस्थानी, प्याज की कचौड़ी इतनी मोटी आवे, कचौड़ा आवे। तो मैं आपके लिए गूगल पे ढूंढ ला कुछ, बताओ जी। सब दिलवाना ही, और ये मुझे भूखी मार रही है। देख कुछ सोनी अपना भी कुछ भी चीज ले लेके रख रही है, अभी कोई भी रिवील करने वाली नहीं है, दिखाने वाली नहीं, कुछ भी खिल जाए। मैं भी नहीं, मैं भी मेन फंक्शन कोई यहाँ से क्या है 3.8 किलोमीटर दूर है। देखिए यहाँ जयपुर की कचौड़ी कहाँ है, तो प्याज वाली वो देख ये तो यहाँ पर भी आपको देखते हुए चले जाएगा। हम थोड़ा सा देख ना ना देखो मोहित, देखते चलो। अगर खानी है तो नहीं बनना है, नहीं जाऊंगा घर से उधर। ये रहा कोटा वाला। मतलब हमें साल रात में कुछ नहीं मिला,
सिर्फ ये प्याज की कचौड़ी मिली है, अभी हम यही खा रहे हैं, सीधा घर उतरेंगे। कैसी थी? रास्ते में कहीं नहीं रुकना। कैसी? हेलो गाइस, अब मैंने अपनी पहली छोटी बचपन की कहानी बताई थी, तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं अब दूसरा बातें बताऊं, तो मैं आप सुनो अब बता रही हूँ। तो मेरी जो सब में बड़ी बहन थी उनकी शादी तय हो गई थी। शादी तो मतलब मम्मी की ही आगे हो गई थी, तो मम्मी ख़त्म हो गई तो उसके बाद शादी हुई थी। तय मम्मी के आगे हुए, रिश्ता जो था वो मम्मी के आगे हो गए। तो जब हम गाजियाबाद में शिफ्ट हुए थे तो वहीं शादी हुई थी दीदी। जो हमारे मौसा मौसी वगैरह हैं, जो हमारे जीजा जी थे, वो बहुत अच्छे थे, मतलब प्रधान थे, वो प्रधानी में खड़े थे। तो अच्छे घर में शादी हुई थी बड़ी वाली दीदी की। तो जब शादी होकर हमारी दीदी चली गई तो हमारा भी बहुत मन करता था हम दीदी के पास जाएं, और हमारी सौतेली मम्मी हमें जाने नहीं देती थी, कभी मारना पीटना ऐसे रहता। तो हम चले दुक्का चोरी चले भी जाते थे, तो हमें ये डर रहते थे। हमारी बहन भी उस टाइम पर कुछ नहीं कर पाते थे, जो कि पुलिस तक गई हमारी दीदी, जो हम अपनी बहन को अपने पास रख सके। और कुछ नहीं, हमारी बहन हार गई थी उस टाइम पे भी। तब भी जितना होता था वो आती थी हमसे मिलने। और उसके ससुराल में बहुत अच्छे लोग थे, हमें बहुत मानते थे वो लोग। और हम दुक्का चोरी जब घर आते थे, इतना डर बैठा रखा था हमारी सौतेली मम्मी ने हमारे अंदर, जो हम एक सुई किसी से बोल भी नहीं सकते डर के मारे। कहीं हम इससे बोलने लगे, कहीं हमें मानने नहीं लगे, हमारे अंदर बहुत डर बैठा दिया था। सोसाइटी में रहते थे तो हम कभी कभार जाते थे, रोज तो जाते नहीं, महीने में 2 महीने में 4 महीने में ऐसे जाते थे। तो हमारे पापा पैसे ले आते थे। तो ऐसी जो मुझसे बड़ी बहन है उसकी भी ऐसी शादी कर दी। उसकी शादी जब करी गई तो मुझे थोड़ी सी इतनी समझ थी, जब मुझे खबर पहुंची दूसरी वाली दीदी की शादी हो रही है, उससे थोड़ा सा ले दे के शादी करी, जैसे पैसे में ले दे के शादी करी। तो मैंने उस दीदी को बहुत समझाया, मैंने कि दीदी ये तेरे संग ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मान जा मत जा मत जा। नहीं मानी दीदी भी हमारी, जैसे मौसी हमारी जो सौतेली माँ कह देती थी, वो डर जैसा होता वो जैसे कहती थी ऐसे करते थे। तो उस दीदी की शादी जब कर दी तो जीजा हमें वो भी बहुत मानते थे मुझे, तो मुझे बुलाते थे। मैं 2-3 फेरे गई, वो लोग घर रहन सहन भी बहुत अच्छा है, गुजरों की तरह था, गुजर थे वो। तो मैं जब जाती थी तो एक बार मुझे दीदी ने ऐसी बात कही थी, जो मेरी बहन के बाल थे वो कटवा दिया, हर तरह से मतलब सब बदलाव सब में आ गया था। जब मैं खुशी से जाती थी तो एक बार दीदी ने कह दी, अब तू यहाँ क्या लेने आई है, तुम लोगों ने तो मुझे बेच दिया। तो बहुत दुख हुआ मुझे भी। तो मैंने कही दीदी मुझे क्यों छान रही, मुझे तो कुछ पता भी नहीं, इस बात को मैंने तुझे पहले ही कही थी, जो दीदी मत जा तेरे संग ऐसे ऐसे हो रहा है। वो भी जीजा जी जो थे वो अपनी बुआ के यहाँ रहते थे, उनकी मम्मी और कहीं रहती थी, उनकी मम्मी तक हमारी बहन गई नहीं थी, अपनी सास तक नहीं गई थी। वो अपनी बुआ जी के ही लेके गए थे मेरी बहन को, वहीं रहते थे, वो गाड़ी चलाते थे। वो जीजा के संग एक्सीडेंट हो गया, उस बहन का आज तक पता नहीं पड़ा। हम एक तरह से चारों बहन, मैंने बहुत कोशिश करी, जब मेरी शादी हो गई जैसी भी हुई धीरे धीरे मैं भी ढलती चली गई, पर मुझ में इतनी थी, मैं भी कभी भी गलत कदम नहीं उठाया, कभी कैसे भी, जितना होता था अपने घर में ही रहती थी, करती थी हर तरह से। तो मुझसे जो छोटी बहन थी उसके संग भी ऐसी हुआ, तो मैंने खूब सपोर्ट लगाया। मैं जो कि मेरे आदमी ने मेरी मौसी को सौतेली माँ को मारा भी था गाजियाबाद में, जो ऐसा हो रहा है। मैंने कही मेरी सारी बहन बिछड़ गई, मैं ही बची हूँ। मैंने कही छोटी कहीं ऐसी ना हो, उसकी भी ऐसी कर दी गई तो वो भी बिछड़ जाएगी। तो बाद में मिले, हम सारे बहनें मिलते थे, मगर एक ही बहन नहीं मिली हमारी आज तक भी, जो वो बुलंदशहर एरिया में थी। गुजरों के जीजा की खबर आई, जीजा खत्म हो गए, फिर उन्होंने पता नहीं, उसके मेरी बड़ी बहन गई थी वहाँ ससुराल तक, उसके बाद ढूंढने के लिए मेरी बहन को, मगर कोई कह रहा कहीं है, कोई कह रहा कहीं चली गई, कोई पता आज तक नहीं दिया। सेम इतनी ऐसी थी उसकी शिकल, थोड़ा थोड़ा हम पे मिलती थी, हम चारों बहनें एक शिकल कहीं, थोड़ा फर्क है बस। तो उसे मम्मी की शिकल पे थी। हमारी इतनी अच्छी आदत थी, आज जहाँ भी कोई भी मेरी इतनी हेल्प करता, जहाँ भी पड़ोसी हो चाहे बाहर का, आज तक कितनी परेशानी मेरे ऊपर उठी है, मगर कभी भी ये चीज़ महसूस नहीं हुआ, दुख भी उठाया। आज पड़ोसी भी इतने संग देते थे मेरे, बहुत हर तरह से, बेटा ऐसे, ममता ऐसे, कभी भी ये चीज़ नहीं हुई जैसे मेरा कोई नहीं है। तब भी अपने आप में फीलिंग होती है जब मेरा सब कुछ है और होते हुए भी कोई नहीं है।
तभी मैं गाइस तुम लोगों को बताती तो हूँ, बहुत रोना आता है बात में। उस दिन भी ऐसे शाम को इतनी रोई थी मैं बहुत। काश आज हमारी मम्मी होती ना तो हमें ये चीज़ की कभी, आज काश हमारी मम्मी होती, सही बताऊँ हमारी शादी भी नहीं होती है। हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी। हमारी मम्मी के भी इतने सपने बता रहे, जैसे हमारे नाम बीमा था, सब चीज़ था। हमारे पापा बताते थे और भी बताते थे, उनके आगे मौजूद है, आज भी गाजियाबाद में मौजूद है। वो सब बताते थे जो तुम्हारी मम्मी इतना करती थी, ऐसे जोड़ती थी, पढ़ाना लिखाना हर चीज़। देखो हमारी सौतेली बहन भी हैं जो कि हमने उसे इतना माना है, अपने भाई को भी माना है। ये नहीं कभी फीलिंग हुई हमारी माँ से नहीं है, दूसरी माँ से है, तो बाप एक ही। हम उस भाई को भी इतना मानते थे, 3-3 महीना अपने पास रखती थी, किसी चीज़ की महसूस नहीं होने देती थी। बहन को भी मैंने करा, मगर कहते ना भगवान के यहाँ देर होता अंधेर नहीं होता। जैसे मैं परेशानी के टाइम पे मैं चली गई थी, जैसे आस पड़ोस के ने संग दिया, मुझे ले गए अपने घर में, अपना समाना, उन्होंने मेरी शादी करवा दी, ऐसे ऐसे करवाया जैसे भी। उस दौरान से देखो आज मेरी सौतेली माँ बहुत बोलती थी, तो उन्हीं वही मेरी बहन आज भग के चली गई है, मेरे परिवार में ही वो जो चाचा ताऊ में ही है। तो जब कहते ना इज्जत, हम भी तो थे बेटियाँ, हम चलो तुम लोग परेशानी में, हमने जैसे भी ऐसे तो भग के किसी के संग नहीं गए। तो तुम्हारी जब एहसास होता है, जब वो चीज़ फीलिंग थी, मगर वो कभी हमने जैसे फीलिंग चाहते हैं हमारी माँ है, हम ये दे दें, वो कर लें, सब चीज़ कर लें, मगर हमारी सौतेली माँ के अंदर ये चीज़ कभी नहीं है। एंड में मेरी बड़ी वाली बहन भी जैसे भी वो परेशानी में ढले, सब चीज़ ख़त्म हो गया, वो भी काम करने लगी। उस बहन ने भी एंड में ऐसा सोचा, मतलब ही आज चलो मैं अच्छी कर रही हूँ, खा रही हूँ, जैसी भी सब भगवान का देन है। फिर जहाँ से ये दीदी मिली मुझे, ये जब से इनके पास मैं जुड़ी हूँ, ऐसा लगता है कि जैसा परिवार मेरा। मुझे कभी भी इस चीज़ की एहसास नहीं हुई मेरे माँ ना है, मेरे बाप ना है, भाई ना, बहन ना, किसी चीज़ के एहसास नहीं हुआ मुझे। दीदी के सहारे हर चीज़, जैसे देखो मेहनत करते हैं तो इंसान हर तरह से सपोर्ट मिलता है, तो मुझे किसी चीज़ के एहसास ना हो। फिर मेरी बहन को पता लगी ममता वहाँ रह रही है, तो मेरे पास फ़ोन से संबंध हुए, तो मैंने मिली, मुझे खुशी हो गई, चलो एक तो दीदी मिली। तो मैं दीदी से बात करके मैं गई थी अपनी बहन के पास, 2-2, 3-3 दिन रह के आई थी। मैं यहाँ से खूब ले जाती थी, खूब करा मैंने दीदी के लिए भी। एंड में दीदी ने भी देखो, जब बिगड़े का कोई नहीं होता, बने बने का सब हो जाते हैं। बड़ी वाली दीदी ने भी मेरे संग ऐसा करा, जब हम सामने वाले को नहीं देख पाते। मैं इतनी सीधी थी, आजकल आप लोग भी कभी भी सीधेपन में, आज के डेट में सीधे बन के कभी मत रहना। और मैं तो भगवान से काश ये दुआ मनाऊं जैसे मेरे संग हुआ, कभी किसी के लड़की के संग ना हो। तब दीदी ने कही थी, मैंने दीदी से कही थी, मैडम मुझे समझाती थी, ममता इतनी सीधी बन मत, तेरे परिवार कोई नहीं है, तुम मान जा, तो अभी भी मान जा, तेरी बहन है। मैडम जानती थी, देखो दुनिया देखा है तो वो समझाती हैं, अच्छे के लिए समझाती थी मुझे। मैं तब भी ये मोहता था, मेरी बहन है। और जब से हकीकत बताऊं, अब मेरे थोड़ा सा फीलिंग ये रहती है, कम से कम हो गए 8-9 साल जब से मैडम से जुड़ी हूँ, मुझे किसी चीज़ की इतनी फीलिंग नहीं होती है। ऐसा लगता है वैसे शाम को मैं घर जाती हूँ, सुबह को आती हूँ, ये याद नहीं आता मेरा कोई नहीं है, मेरा अपना सा पूरा परिवार है। सोनी दीदी हैं, बहुत अच्छा मानती है मुझे, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल भी वो नहीं होता है। बीच वाले भैया हैं, छोटे भैया हैं, बड़े भैया हैं, नीतू भाभी हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे मैडम और सर इतना मानते, बहुत ज़्यादा। और भाई ब्लॉग पसंद आया है तो कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।